हेलो एवरीवन, आज देखेंगे अपन चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे जो पहले वाला वीडियो था इसमें भी अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो देखिएगा क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम कि ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, गैसेज, वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन के लिए क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है। कौन कौन से बताए थे, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अपन फर्स्ट ब्लड देख रहे थे। देखिए ब्लड क्या होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ब्लड जो होता है ये 2 पार्ट से कंसिस्ट होता है। कौन कौन सा, ब्लड प्लाज्मा प्लस ब्लड कार्पसल्स। ब्लड प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55% पार्ट बनाता है, जिसमें 92% तो वाटर होता है और रिमेनिंग 8% जो होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से होते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग 45% पार्ट जो होती है वो कौन बनाती है, ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स जो होती है कौन कौन सी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण जो आरबीसी होती है इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल कहा जाता है। आरबीसी का फॉर्मेशन जो है कहाँ पे होता है, बोन मेरो में। कहाँ पे होता है, रेड बोन मेरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी जो होती है टोटल ब्लड सेल्स जो होती है उनका 99% पार्ट बनाती है। एवरेज लाइफ स्पान जो होता है आरबीसी में कितना होता है, 120 डेज होता है। मेच्योर आरबीसी जो होती है ये कैसी होती है, न्यूक्लियस लेस होती है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। सेकेंड बात करें अपन डब्ल्यूबीसी की, तो देखिएगा डब्ल्यूबीसी जो है फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, व्हाइट ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जैसा कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए वो क्या होती है, कलरलेस होती है। और कलरलेस होने की वजह से डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है, अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। जैसे कोई फॉरिजन पार्टिकल बैक्टीरिया वगैरह अपनी बॉडी में एंटर करते हैं तो डब्ल्यूबीसी जो होती है उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस एंड अब्सेंस के बेसिस पे डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी on the basis of presence and absence of granules। कौन कौन सी है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स यानी कि इनमें ग्रेन्यूल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। और इनमें क्या होती हैं, ग्रेन्यूल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, अब्सेंट होती हैं। ग्रेन्युलोसाइट जो होती हैं इनको स्टेनिंग की बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग यानी कि कलर प्रोवाइड करना। तो स्टेनिंग की बेसिस पे इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स। एग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट जो होती है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, बी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स, ऑल डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा नंबर जो होता है वो किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स का, यानी कि न्यूट्रोफिल्स जो होती है अबंडेंट नंबर में
होती हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होती है मैच्योरेशन पे किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फेगोसाइटिक सेल्स में। फेगोसाइटिक सेल्स कौन सी होती है, यानी कि ऐसी सेल्स जो कि क्या हुआ करती हैं, अपनी बॉडी में जैसे कोई बैक्टीरिया पोरिजन पार्टिकल इंटर करते हैं तो उनको इनगल्फ करके फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वो सेल कौन सी होती है, फेगोसाइटिक सेल। यानी कि न्यूट्रोफिल का फंक्शन कैसा होता है, फेगोसाइटिक या फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स होती है, ये एलर्जिक रेस्पॉन्स को शो करती है। फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसके प्रति क्या करती है, रेस्पॉन्स शो करती है। बेसोफिल्स जो होती है इसके द्वारा हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन का सिक्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स, यानी कि जिनमें ग्रेन्यूल्स क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होती है मैच्योरेशन पे किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फेगोसाइटिक सेल में। फेगोसाइटिक सेल कौन सी होंगी, यानी कि वही जैसे कि आपको न्यूट्रोफिल्स में बताया है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अपनी बॉडी में इंटर करते हैं तो उनको फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा इनगल्फ करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लिम्फोसाइट जो होती है कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। तो डब्ल्यूबीसी कंप्लीट होती है, इसके बाद में आती है थर्ड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ये ब्लड में प्रेजेंट इरेगुलर बॉडीज होती हैं। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं इसका एवरेज लाइफ स्पान जो है कितने दिन का होता है, 10 डेज। कितना होता है, 10 डेज होता है। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये भी कैसी होती है, न्यूक्लियस लेस होती है, यानी कि इनमें भी क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब अपना ये जो है ग्रेन्यूल्स जो थी यानी कि ब्लड कार्पसल्स जो है ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या फंक्शन है, तो देखिएगा अपन बोल सकते हैं कि ब्लड जो होता है वो क्या करता है, गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जैसे कि O2 एंड CO2 जो है उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा। सेकंड है कि ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। देखिएगा जैसे ही फूड का डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा ड्यूडेनम वाले पार्ट में, और डाइजेशन के बाद में अब्सॉर्प्शन जो है किसके द्वारा हो जाता है, जेजुनम के द्वारा। जैसे ही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उन्हें पहुंचाने का काम किसका होता है, ब्लड का। तो ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि ब्लड जो होता है अपने बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं कि ब्लड के द्वारा क्या होता है, अपना बॉडी टेम्परेचर जो होता है मेंटेन होता है। ब्लड जो होता है अपन को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि ब्लड जो होते हैं डिफरेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जैसे कि हार्मोन वगैरह होते हैं, इनको इनकी टारगेट साइट पे पहुंचाने का काम भी किसका होता है, ब्लड का। तो ये हो जाएंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ ब्लड या ग्रुपिंग ऑफ ब्लड। टाइप्स ऑफ ब्लड या ब्लड ग्रुपिंग। देखिएगा ब्लड की टाइप्स है, ब्लड ग्रुपिंग जो है किसके बेसिस पे दी जाती है। देखिएगा अपने बॉडी में जो आरबीसी होती है, इन आरबीसी की सरफेस पे क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। उन एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे क्या बताई जाती है, ब्लड की टाइप या ब्लड ग्रुपिंग। अपनी जो आरबीसी होती है, ब्लड ग्रुपिंग जो है पहले देख लेते हैं, 2 टाइप की है। एपीओ ग्रुपिंग है फर्स्ट, और सेकंड है आरएच ग्रुपिंग। इस टॉपिक को डिटेल में अपन चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे। देखिएगा एपीओ ग्रुपिंग जो है किसके बेसिस पे दी गई है, अपनी जो आरबीसी होती है, आरबीसी की सरफेस पे 2 टाइप के एंटीजन होते हैं, ए एंड बी एंटीजन। कितने टाइप के, 2 टाइप्स के एंटीजन होते हैं। इन एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे एपीओ ग्रुपिंग दी गई है। देखिएगा एपीओ ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप जो है वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप की। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। ब्लड ग्रुप ए, बी, एबी और ओ। ए ब्लड ग्रुप जिनका होता है, जिन पर्सन का ए ब्लड ग्रुप होता है, उनके आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन होता है, ए एंटीजन।
ठीक है। ऐसे पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप जो होता है ए होता है, उनमें क्या होता है, आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन होता है और उनके ब्लड प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होती है, एंटी-बी एंटीबॉडी, एंटी-बी एंटीबॉडी, स्मॉल ए बी से इसको शॉर्ट में एब्रिविएटेड फॉर्म लिख सकते हैं एंटीबॉडी की एबी से। तो जिनका ए ब्लड ग्रुप होता है उनके ब्लड में ए एंटीजन होता है और एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटी-बी एंटीबॉडी होती है। बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो जिनका बी ब्लड ग्रुप होता है उनके आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन मिलता है, बी एंटीजन, और ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटी-ए एंटीबॉडी, एंटी-ए एंटीबॉडी। नेक्स्ट बात करिए एबी की, तो एबी जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें क्या होता है, ए एंड बी दोनों टाइप के एंटीजन होते हैं, जबकि ब्लड प्लाज्मा में दोनों ही एंटीबॉडी क्या होती है, एब्सेंट होती है। एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी क्या होती है, एब्सेंट होती है। और ब्लड ग्रुप की बात करें तो और ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें दोनों ही एंटीजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जबकि ब्लड प्लाज्मा में दोनों टाइप की एंटीबॉडी होती है, एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एबी ब्लड ग्रुप जो होता है इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट या यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये ऑल ब्लड ग्रुप जैसे कि ए बी ए बी ओ सभी से क्या कर सकते हैं, ब्लड ले सकता है, इसलिए क्या होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। और ब्लड ग्रुप जो है इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप जो है या अपना ब्लड ग्रुप जो है सभी को अपना ब्लड जो है वो सभी को दे सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी एग्लूटिनेशन की रिएक्शन नहीं होती, इस वजह से क्या कर सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है। इस वजह से ओ ब्लड ग्रुप जो है इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर। चैप्टर नंबर 4 में अपन इसको डिटेल से देखेंगे, इसके इनहेरिटेंस क्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दूसरी ग्रुपिंग है आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग देखिएगा, आरबीसी जो होती है अपनी इसमें ए एंड बी एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन होता है जिसे क्या कहते हैं, आरएच एंटीजन। कौन सा एंटीजन, आरएच एंटीजन, जिसे इसको डिनोट कर सकते हैं आरएच एंटीजन। तो जिन पर्सन में क्या होता है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है उनका ब्लड ग्रुप कैसा होता है, आरएच पॉजिटिव। वो कैसे होते हैं, आरएच पॉजिटिव होते हैं। और जिनके आरबीसी की सरफेस पे आरएच एंटीजन एब्सेंट होता है उनका ब्लड ग्रुप कैसा होता है, वो होते हैं आरएच नेगेटिव। आरएच एंटीजन की डिस्कवरी किसमें की थी, रिसस मंकी में। कौन से साइंटिस्ट ने की थी, लैंडस्कीनर एंड वीनर ने। ठीक है, इतना कंप्लीट होता है। आगे डिटेल का अपन चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ब्लड कंप्लीट हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट बताए थे, कौन कौन से, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स। देखिएगा ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या क्या होती है, पाइपलाइंस होती हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, ब्लड जो होता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक फ्लो होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। कैसे होती हैं, ये होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, उन्हें क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ब्लड वेसल्स जो होती है 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी है, देखिएगा, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। देखिएगा आर्टरीज एंड वेन्स देखते हैं पहले अपन, बाद में देखेंगे कैपिलरीज। आर्टरी, आर्टरी क्या होती है, आर्टरी जो होती है ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कहां से निकलती है, हार्ट से। हार्ट से निकल करके बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उन तक ब्लड को ट्रांसफर करती हैं। यानी कि आर्टरी जो होती है, इधर आर्टरी देख लीजिए, ये हो जाएगी वेन्स। आर्टरी में ब्लड जो है किधर से कैरी होता है, किधर कैरी करती है, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन। यानी कि वह ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट से ब्लड को कहां पे पहुंचाती हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं, वो ब्लड वेसल्स कौन सी होती है, आर्टरी होती हैं। वेन्स, वेन्स की बात करें तो वेन्स कौन सी होती है, यानी कि वह ब्लड वेसल्स जो कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से ब्लड को क्या करती हैं, कहां तक पहुंचाती हैं, हार्ट तक पहुंचाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। आर्टरी जो होती है इनमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होता है इनमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड होता है। जबकि वेन्स में कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है,
एक ये कहाँ से निकल रही है, हार्ट से निकलते हैं बॉडी ऑर्गन्स तक जा रही है। और वीन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, क्योंकि वीन्स कहाँ से ब्लड आती है, बॉडी ऑर्गन से। बॉडी ऑर्गन में क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन से CO2 प्रोड्यूस होती है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स जो है वीन्स जो इनमें क्या होते हैं, CO2 ऐड की जाती है, यानी कि वो ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। आर्टरी जो होती है इसमें एक एक्सेप्शन है। ऑल आर्टरी जो है कैसे ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, जो कैसे ब्लड को कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है कहां से निकलती है, हार्ट से। और हार्ट से राइट जो वेंट्रिकल होता है उससे निकलती है। और राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, आगे अपन देखेंगे इसको भी डिटेल में। राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आता है। उस इम्प्योर ब्लड को ये प्यूरिफिकेशन के लिए या ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ पे ट्रांसफर करती है, लंग्स में ट्रांसफर करती है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसमें कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी जो आर्टरी होती है सभी उनमें कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ही वीन्स में भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स, ऑल वीन्स जो होती हैं कैसे ब्लड को कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन पल्मोनरी वीन ऐसी वीन होती है जिसमें कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कहाँ से निकलती है वीन्स, लंग्स से। लंग्स से निकल करके क्या करती हैं, ये प्योर ब्लड को कहाँ पे ट्रांसफर करती है, हार्ट में ट्रांसफर करती है। तो पल्मोनरी वीन एक ऐसी वीन होती है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी सभी वीन्स में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी जो होती है इनकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है। वॉल कैसी होती है, थिक होती है। क्योंकि आर्टरी जो होती है इसमें क्या होता है, ब्लड जो होता है कहाँ से आता है, हार्ट से आता है। और हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, जिससे यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, आर्टरी में ब्लड का ज्यादा होता है। इस वजह से इसकी वॉल जो है ब्रस्ट ना हो, इसलिए इसकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है। जबकि वेन्स की वॉल कैसी होती है, थिन होती है। इसकी वॉल जो होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर इतना नहीं होता है। बॉडी ऑर्गन से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। नेक्स्ट है कि आर्टरी जो होती है इसमें वाल्व क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। जबकि वेन्स में क्या होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं। वेन्स में क्या होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से आर्टरी जब वेन्स कंप्लीट होती है क्या होगा, हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की ओर क्या करते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं। ये बॉडी ऑर्गन से हार्ट की ओर। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज में एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। ऑल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी में कैसा होता है, इम्प्योर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसे ही वीन्स में एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वीन्स। ऑल वीन्स जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वीन ऐसी वीन होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी जो होती है इसकी वॉल थिक होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। वेन्स जो होती है इनकी वॉल थिन होती है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम होता है। आर्टरीज में वाल्व एब्सेंट होते हैं, जबकि वेन्स में क्या होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं। वाल्व का फंक्शन क्या करता है, ये एक डायरेक्शन में क्या करता है, ब्लड का फ्लो करता है। अपोजिट ब्लड के फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। आर्टरीज एंड वेन्स कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखते हैं कैपिलरीज। देखिएगा कैपिलरी क्या होगी, तो देखिएगा जो आर्टरी है ये कैसी होती है, वाइड होती है। ये आर्टरी जैसे ही टिश्यू या सेल्स में इंटर करती है तो ये थिन वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं। उन थिन वेसल्स को क्या कहते हैं, कैपिलरीज। किसे बोलेंगे, आर्टरी जो होती है वो टिश्यू में इंटर करके क्या करती है, थिन वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती है। उन थिन वेसल्स को क्या कहते हैं, कैपिलरी कहा जाता है। बाद में सभी कैपिलरी जो होती है वापस से यूनाइट होकर किसका फॉर्मेशन करती है, वेन का फॉर्मेशन करती है। देखिए इसका डायग्राम, ये क्या है, आर्टरी है। देखिएगा आर्टरी डिवाइड क्यों हो रही है, क्योंकि प्रत्येक सेल तक क्या होता है, ब्लड को पहुंचाना होता है। तो आर्टरी ये तो वाइड होती है, प्रत्येक सेल तक जा नहीं सकती, इसलिए क्या होती है, थिन ब्रांचेस या थिन वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, जिससे क्या होती है, प्रत्येक सेल को ब्लड सप्लाई हो सके। तो उन्हें क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कैपिलरीज।
और ये सब जो है वापस से क्या होती है, फ्यूज होती है, और फ्यूज होकर किसका फॉर्मेशन कर देती हैं, वेन्स का। ठीक है, ये हो जाएंगी कैपिलरीज। ठीक है, तो कैपिलरीज क्या होती है कि आर्टरी जो होती है जैसे टिश्यू सेल्स में इंटर करती है तो थिन वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, उन वेसल्स को क्या कहते हैं, कैपिलरी। जैसे कि पहले ये इतनी आर्टरीज की कैपिलरीज है और बाद में ये कैपिलरीज होती है वापस से फ्यूज होकर किसका फॉर्मेशन करती है, वेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ब्लड वेसल्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।